सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम किसी ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा कन्वर्सेशन आपस में करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आईआईटी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल के +2 के बाद जब वो कॉलेज में एंटर करते हैं तो क्या होता है, उस वक्त उन लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है कॉलेज को लेके और जो रियलिटी वो रियल वर्ल्ड में फेस करते हैं तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो जब भी आप किसी कॉलेज में जाओ या फिर किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करिए या फिर +2 के बाद जब भी आप कहीं जाते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे, तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं कोई इस चीज़ को कोई मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि जो गलती अगर मैंने की जो होगा आप ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं। पहली बात तो ये होता है जो बच्चे मतलब ऑलरेडी कोटा वगैरह में रह चुके होते हैं या फिर ऑलरेडी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए अपने घर से बाहर रह चुके होते हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है बाहर रहने का, अकेले रहने का, हाउ टू सर्वाइव। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं वीडियो बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप एक बात तो दिमाग में रखिए कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। यू आर गोइंग देयर फॉर स्टडीज। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। आप स्टडी के अलावा कोई भी कितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो वो वही की वही रहेंगे। आप वहाँ पर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो मेन एम आपका सबसे पहले वहाँ पर स्टडी ही होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, सिचुएशन डिफरेंट होती है जिसकी वजह से प्रायोरिटीज चेंज होती है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप आईआईटी वगैरह में गए, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में गए, तो मोस्टली वहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल कर आते हैं, तो वो थोड़े से पढ़ाई में सिंसियर होते हैं। लेकिन गलती से क्या हो गया, आप तो रहे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लेकिन खुदा ना खास्ता आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल पाया, आप आईआईटी वगैरह में नहीं जा पाए और आपको किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करनी पड़ गई, तो वहाँ पर सेम तरह का क्राउड नहीं मिलता है। वहाँ पर ऐसे बच्चे भी मिल सकते हैं जो सिर्फ डोनेशन से या फिर कम ग्रेड से वहाँ पर आ जाए, जिनका आईक्यू और कैलिबर आपसे नहीं मिले। और कुछ ऐसे बच्चे भी आपको कॉलेज में मिल सकते हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं, जिनके माँ बाप काफ़ी रिच होते हैं, वो बिजनेसमैनों के बच्चे या बिल्डर लोगों के बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे भी आपके साथ पढ़ेंगे अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो। तो होता क्या है कि उनको तो पता है कि अगर वो बीटेक करने के बाद उनको अपने बाप का बिजनेस संभालना है, जो भी है उनकी लाइफ पहले से ही बीटेक पे आने से पहले ही उनका करियर सेट रहता है। लेकिन आपका करियर आपको खुद बनाना पड़ता है। तो माहौल बहुत क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस करता है आपके करियर पे। फॉर एग्जांपल अगर आईआईटी वगैरह गए तो सब लोग पढ़ाई में फोकस्ड है, क्योंकि वो लोग सब पढ़ाई के लिए आए हैं, तो वो लोग पढ़ाई में ही फोकस रहते हैं। आपको सब 100 में से 70 लोग पढ़ते हुए ही मिलेंगे, तो आपका फोकस जो है वो पढ़ाई से हटने की गुंजाइश कम रहती है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि पढ़ाई तो काफ़ी कम होती है, ठीक है, कॉलेज फेस्ट, ड्रामा, सोसाइटीज़ और क्या कहते हैं स्पोर्ट्स वगैरह, ये सब इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इतना कुछ ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे का दिमाग वहाँ से पढ़ने से हटने लगता है। और वहाँ पर एक कैटेगरी और मिलती है, जिस कैटेगरी का नाम होता है मतलब फेमस लोग। तो फेमस लोगों का क्या रहता है कि उन लोगों को पढ़ाई से ज़्यादा नाता तो रहता नहीं है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी वजह से ही वो फेमस होते हैं। उनको हर तरह की अट्रैक्शन मिलती है, गर्ल्स की अट्रैक्शन मिलती है, जूनियर्स की अट्रैक्शन मिलती है, और क्या कहते हैं कि इवन फैकल्टीज़ की अट्रैक्शन भी मिलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका माइंड भटकना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार हम लोग पढ़ के कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम पढ़ाई कर लेकिन हम फेमस नहीं हो पा रहे। तो इस चीज़ में हमें नहीं फंसना है। ये इसमें ऐसी बात है कि वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसको ऑलरेडी उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग रहेगा, या फिर वो उसका करियर ऑलरेडी सेट है, या वो अच्छे बैकग्राउंड से है। लेकिन आपको आपका करियर बनाना है, तो आप उस चीज़ में मत फंसिए। पहले बात तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि उस चीज़ में आप मत फंसिए। सेकेंडली, अगर उस पर्सन का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है फिर भी वो सब चीज़ें करता तो वो बेवकूफ़ है, क्योंकि रियलिटी
बीटेक के बाद जब आप कॉलेज के बाद जब आप असल दुनिया में आते हैं तो आपको रियलिटी बहुत गंदा रियलिटी चेक देती है। बड़े से बड़े सूरमा जो कॉलेज के जो बहुत फेमस लोग होते हैं वो लोग भी उनको बहुत गंदा रियलिटी चेक देता है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट ट्रैक पे हो, आपका एक पर्टिकुलर एम है, ठीक है, तो उस एम से भटकने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, उस एम पे चलते रहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, सिर्फ पढ़ाई से ही आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आपको कुछ चीज़ें आप अपने स्केड्यूल में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ हो। जैसे कि जहाँ आप रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज दिल्ली में आए तो दिल्ली घूमिए, दिल्ली की जगह घूमिए, अकेले घूमिए। अकेले घूमने से क्या होता है, आपको जो आप पर्यटन करेंगे, जो भ्रमण करेंगे, उसको उससे आपको लोकल नॉलेज आएगी, आने जाने की नॉलेज आएगी, दुनिया की नॉलेज आएगी। तो घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई कीजिए कॉलेज में मैक्स टू मैक्स आप जगह पर आप घूम सकें, तो उससे आपको नॉलेज बहुत आएगा। नंबर 2 ये है, अगर आपकी कोई हॉबी जो आप स्कूल में ड्यूरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की या प्रिपरेशन कर रहे थे उस वक्त नहीं कर पाए, तो आप कॉलेज में वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल का बहुत लंबा टाइम होता है। आप 4 साल में सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए और भी चीज़ें चाहिए। तो आप अगर आपको क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट परस्यू करिए, वो बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो जिम जाइए, बॉडी बिल्डिंग का शौक डेवलप करिए, ठीक है। और अगर आपको फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल खेलिए। अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो वहाँ पर एक ट्रैवल सोसाइटीज वगैरह होती है तो उसको ज्वाइन करिए। तो आप कॉलेज इज़ द टाइम टू परस्यू योर हॉबी, बट आपकी हॉबी और एजुकेशन और करियर इसका बैलेंस बना के रखना है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब मुझे करियर किस चीज़ में बनाना है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि करियर आपको पढ़ाई में बनाना है या फिर आपकी जो हॉबी है उसमें आपको करियर बना देना है। फॉर एग्जांपल कार्तिक आर्यन की बात करिए, ही इज़ ऑल्सो आई थिंक बीटेक इंजीनियर इन एरोनॉटिक्स, और वो एक एक्टर बन गए, तो उन्होंने हॉबी को करियर बना दिया, कितना बड़ा। कृति सेनन जी, वो भी बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो बीटेक करते करते उन्होंने मॉडलिंग परस्यू करती, आज सक्सेसफुल हो गई। तो वो आपको एनालिसिस करना है कि आप उस चीज़ में सक्षम हैं या नहीं है, या फिर सिर्फ आपको कॉलेज तक आपको टाइम निकालने के लिए वो चीज़ परस्यू करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा। उसके बाद आप लोगों से अब बात करना सीखिए, अपने सीनियर से भी इंटरेक्शन करना सीखिए। आजकल रैंकिंग वगैरह ये सब बहुत कम हो गई क्योंकि लॉस बहुत अच्छे आ गए, कोई आपकी रैंकिंग करता भी है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो अब आप लोगों से इंटरेक्ट करना सीखिए। इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि आप सीनियर्स से इंटरेक्ट करिए, वो कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं 4th ईयर में, कुछ स्टार्टअप करने वाले हैं, किस तरह का कॉलेज है, क्या पढ़ाई, उनकी लाइफ कैसी है, ठीक है। तो इस बारे में भी आप लोगों से जितना इंटरेक्ट करेंगे आपको उतना नॉलेज आएगा। सेमिनार्स अटेंड कीजिए, नई नई चीज़ें अटेंड कीजिए, ट्रेडिंग वगैरह के भी सेमिनार्स कॉलेज में आजकल होने लगे तो वो भी अटेंड कीजिए। मल्टीपल चॉइस ऑफ करियर्स आफ्टर बीटेक, इसके बारे में ज्ञान रखिए। जैसे हमारे कॉलेज में एक बार आया था, बिटकॉइन बड़ा चला था, उस टाइम बिटकॉइन की किसी को नॉलेज नहीं थी, और उस दिन अगर मैंने बिटकॉइन खरीद लिया होता हमें से किसी में, तो आपको तो पता ही कि हमारे साथ क्या हुआ होता। तो नॉलेज रखिए चीज़ों का, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, ज्ञान लेना शुरू कीजिए। कॉलेज एक ऐसी जगह है जब आप माँ बाप से दूर हो, घर से दूर हो, आप पे उतना प्रेशर नहीं है, आपने एग्ज़ाम निकालनी है, आप एक 4 साल आपको एक कोर्स में रहना है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अब ये तो था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए आजकल ये बड़ा चल रहा है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, एल्कोहल, ये सब को कूल बना के बेचा जा रहा है। उनका तो कुछ नहीं है, जो लोग बेच रहे हो कूल इसलिए बना रहे क्योंकि उनका धंधा चल रहा है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के सजेस्ट करूंगा, आई रियली डू नॉट थिंक दैट कंज्यूमिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स मेक्स यू कूल। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने कॉलेज में काफ़ी लोग देखे जो ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो अपना शरीर ही खराब करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपका कोई ना कोई बीमारी लगेगी, और ये गलत आदत है। आपका स्टेमिना कम करता है, आपका एंड्योरेंस कम करता है, आपका इवन मेंटल कैपेसिटी आपकी सोचने की भी कम होती है। तो इन चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। ये इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता लोग इसको कूल बनाने की कोशिश क्यों करते हैं। इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है, तो चाय बेटर रहेगी, चाय पी लीजिए। लेकिन ये सब चीज़ें, इन चीज़ों से भगवान के लिए दूर रहिए।
मैंने अपनी लाइफ में कभी भी अल्कोहल, कभी भी स्मोकिंग ये सब कभी नहीं की, और ट्रस्ट मी इससे मेरा शरीर काफ़ी हष्टपुष्ट और काफ़ी एनर्जेटिक रहा है। तो ये चीज़ों से आप दूर रहिए। दूसरा, अब एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारे युवाओं के थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक है, वो है लव रिलेशनशिप। देखिए, इंसान अगर बना है तो उसको किसी से अट्रैक्शन हो गई, प्रेम हो गई, ये तो बट नेचुरल है। और उस वक्त आपकी जो एज होती है उस वक्त आपको अट्रैक्शन होना बहुत, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी में आपके अपोजिट सेक्स का पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक अच्छा साथी अगर आप कॉलेज में चुन लेते हैं, अच्छा रिलेशन चुन लेते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मुझे उसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं लगती। अगर एक इंसान को किसी इंसान से अट्रैक्शन हो रहा है और वो इंसान भी आपको पसंद करता है, तो साथ में रिलेशनशिप में रहना या फिर साथ में टाइम व्यतीत करना या एक दूसरे को समझना, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, उसकी कभी गिल्ट मत करिए। लेकिन हाँ, अगर आप गलत चीज़ें कर रहे हैं तो वो आप समझ सकते हैं मैं गलत चीज़ें क्या बोल रहा हूँ, तो वो उस चीज़ का एक प्रभाव पड़ सकता है आप पे, लेकिन इट इज़ जस्ट नेचुरल, ठीक है। और इसमें भी मैं ये बताऊँगा, इस चीज़ में भी ज़्यादा आप टाइम ना दें। अगर आप रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो उसको ढंग से निभाइए, ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए। और आपको लग रहा है कि मैं किसी पर्सन को पसंद करता हूँ और सामने वाला पर्सन मुझे उतना पसंद नहीं करता है, तो प्लीज़ अपना टाइम उस पर्सन को इम्प्रेस करने में ना मतलब वेस्ट मत करिए, बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी रिस्पेक्ट भी कम होगी। किसी के पीछे मत पड़िए। सिंपल सी बात मैं क्या कहना चाहूँगा, आपको वो पर्सन पसंद है, वहाँ से भी अच्छी वाइब्स आ रही है, देन गो फॉर इट। लेकिन वहाँ से आपको वाइब जीरो आ रही है तो बिल्कुल भी उस पर्सन के पीछे मत जाइए, बल्कि वो सामने पर्सन तो मुंह फेर लीजिए। आपकी इज्जत आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। तो कॉलेज एक ऐसी दुनिया है जिसमें आपको काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी, काफ़ी नए एक्सपीरियंसेस भी आएंगे, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आएंगे। सबसे मेन होता है, अगर आपको अच्छा रूममेट मिल जाए तो आपकी लाइफ आधी से ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और ख़राब रूममेट मिल गया और आपकी नहीं बन रही, तो जाके वार्डन से बोलिए सर मेरी इस पर्सन नहीं बनती है, मेरा क्या कहते हैं पढ़ाई का जो भी रूटीन इस पर्सन से ख़राब हो रहा है, मेरा रूम चेंज कर दीजिए, बोल दीजिए। क्योंकि शादी हो या फिर रूम पार्टनर, ठीक है, अगर गलत मिल गया तो आपकी लाइफ ख़राब है। तो रूम पार्टनर अच्छा चुनिए, आपके हिसाब का चुनिए, जिससे आपकी बनती हो, ठीक है। और जितनी भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं, इन सबको आप करिए। स्पोर्ट्स के लिए खाना अच्छा खाइए, लोगों से इंटरेक्ट करिए, कपड़े अच्छे पहनिए, नीट एंड टेडी रहिए, गंदे मत रहिए। हॉस्टल में आप गंदे मत रहिए प्लीज़, उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर आप अच्छे रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। भगवान को याद करिए, पूजा मत छोड़िए। आप किसी भी रिलीजन के हो, अपना धर्म को दिन में बिल्कुल याद करिए। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई की तरह एक नर्ड मत बन जाइए, बाकी एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दीजिए। आपको टोटल ओवरऑल ग्रोथ करनी है अपनी पर्सनैलिटी कॉलेज में, ताकि जब कॉलेज से निकले आप रियल वर्ल्ड में आओ तो उसको टैकल कर सको, उसको आप कन्फ्रंट कर सको। उतनी ताकत आप में और उतनी नॉलेज आप में होनी चाहिए। ट्रैवल, एक्सपीरियंसेस, ये सब सारे के सारे कॉलेजेस में ले लो और एक अच्छा प्लेसमेंट लेके, एक अच्छा क्या कहते हैं आइडिया लेके, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं करनी है, आपको बिजनेस वगैरह में जाना है कॉलेज के बाद, तो बिल्कुल श्योर हो जाइए। 3rd 4th ईयर में आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपको लाइफ में क्या करना है। 1st 2nd ईयर तो आप चिल कर सकते हो, लेकिन 3rd 4th ईयर में आप बिल्कुल श्योर हो जाइए आपको क्या करना है, उस चीज़ में लग जाइए, अपना करियर बनाइए और आगे बढ़िए। एक आखिर में मैं कड़वी बात कहना चाहूँगा, कॉलेज के फ्रेंड्स बनते तो हैं, अच्छी मेमोरीज भी देते हैं। मेरी भी कॉलेज स्टूडेंट की बहुत अच्छी मेमोरीज है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हर चीज़ को लिमिट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दोस्ती को भी। मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्ती गलत चीज़ है। मेरे दोस्त ऐसे हैं कि आज भी अगर मैं बिना बुलाए और उनकी सिटी में चला जाऊँ तो वो लोग मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। मेरे दोस्त ऐसे कॉलेज के हैं, लेकिन हर दोस्त एक जैसा नहीं होता है। तो आप अपने दोस्त बहुत चुन के कॉलेज में बनाइए, जो आपको मोटिवेट करे, गलत राह पे ना पहुँचाए, आपसे जलस ना करे। और किसी भी चीज़ में, चाहे वो दोस्ती हो या लव रिलेशनशिप में, उतना ही वक्त दीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको ज़िंदगी की जंग अकेले ही लड़नी है। तो आप, यू आर अ लोन वॉरियर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।
तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। आप किसी बारे में आप बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं उस बारे में वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस बारे में हम खुल के चर्चा करेंगे। धन्यवाद।